So hey there, I am Shivai and you are on movie explained in Hindi by Shivai। तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द बो, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2005 में। और आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे बुढ़ऊ को जो एक 17 साल की लड़की को किडनैप करके अपने साथ रख लेते हैं और उसके साथ शादी करना चाहते हैं, जिसके बाद उनके बीच क्या क्या कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे और क्यों क्यों होता है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले गुरु, अगर अभी तक तुमने हमारे सेकंड वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए उसे सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर्स। एक अपना भंसुड़ा नंदन जो कि काफी ज्यादा ओल्ड है और दूसरी अपनी एक यंग लड़की जिसका नाम है मटरी। दोस्तों मटरी जो है यहाँ पर काफी सालों से है और उसने आज तक इस बोट के बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं। वो बस इस बोट में रहती है और यहाँ पर अपने भंसुड़ा नंदन की हेल्प करती है। दोस्तों भंसुड़ा नंदन एक टूरिस्ट गाइड है जिसकी खुद की ही एक बोट है और वो टूरिस्ट को ला करके यहाँ पर उन्हें सफर कराता है। खैर यहाँ तक तो हमें बड़ो ठरकी लगते हैं, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। ये बात हमें आगे वाली सीन में क्लियर होती है जब हम देखते हैं कि उसके ही बोट में आए हुए दो टूरिस्ट जब अपनी मटरी को छेड़ने की कोशिश करते हैं तो चाचा धनुष बाण उठा लेते हैं। अब ये वो धनुष बाण नहीं है जो तुम मेले से 15 रुपए का लाते थे, ये सच वाला धनुष बाण ही है, जिस वजह से वो दोनों डर जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि अपनी मटरी भंसुड़ा नंदन के साथ पिछले 10 सालों से है और यहाँ पर अभी तक भंसुड़ा नंदन ने एक बार भी उसे टच नहीं किया, बल्कि वो तो वेट कर रहा है उसे टच करने के लिए। एक्चुअली दोस्तों अपना जो भंसुड़ा नंदन है उसने डिसाइड किया है कि पहले वो मटरी के साथ शादी करेगा फिर उसे टच करेगा, और अभी मटरी 18 की हुई नहीं है इसलिए उसने मटरी को अभी तक बिल्कुल प्योर रखा है और वो हो जाएगी 18 की अगले ही महीने। खैर यहाँ पर हम इनकी जीवन शैली भी देख पाते हैं कि सुबह सुबह जो टूरिस्ट आते हैं उनसे भंसुड़ा नंदन उनके बोट पर लाता है और मटरी उसकी हेल्प करती है। उनके जाने के बाद अपना भंसुड़ा नंदन मटरी को खुद ही अपने हाथों से नहलाता है और पता नहीं शायद बुढ़ापे की वजह से ही चाचा की सटक गई है कि ये उसे रात में नहलाते हैं। अरे भैया इतनी ठंडी में हमारी तो दोपहर में नहाने में फटी पड़ी है और ये उसको रात में नहलाते हैं। खैर नहाने वहाने के बाद वो उसे म्यूजिक भी सुनाते हैं। खैर ऐसे करते करते जिंदगी किसी तरह से कटिच रही थी, परंतु एक दिन हम देखते हैं कि एक बंदा जिसका नाम थेपला मारतंडे है वो एक दिन चाचा के साथ आता है उनकी बोट पर सफर करने के लिए, मतलब घूमने के लिए। और यहीं पर गुरु थेपला मारतंडे की नजरें टकराती हैं अपनी मटरी के साथ, जिसके बाद दोनों के ही आंखों से इशारे हो गए, ये उनके और वो हमारे हो गए। यहाँ पर दूर खड़े अपने चाचा ने जब ये देखा तो भाई साहब उनके अंडे जल गए, परंतु चाचा कर भी क्या सकते थे। खैर इसके बाद हम देखते हैं थेपला मारतंडे को जो कि एक छोटे से मीडिया प्लेयर की हेल्प से हेडफोन लगा करके गाने सुन रहा था, और दूर खड़ी अपनी मटरी ने जब ये देखा तो वो इस विचित्र से उपकरण को देख करके अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि हालांकि दीदी रहती तो इस समय 2022 में ही है, परंतु उनका ज्ञान पूरा पाषाण काल का है, क्योंकि उन्हें कभी ये सब चीजों से इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं गया आज से पहले। तो ये चीज उन्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और वो सीधा पहुंच जाती है अपने थेपला मारतंडे के पास। यहाँ पर अपना मारतंडे अर्थात मारू वो उसे अपना हेडफोन निकाल करके दे देता है संगीत सुनने के लिए, जिसके पश्चात वो उससे कुछ क्वेश्चन भी करता है। परंतु जो अपनी मटरी है उसने आज तक बुढ़ऊ के फटे गले की फटे बांस ऐसी आवाज ही सुनी थी, और आज जब उसने हेडफोन लगा करके पहली बार कोई सच में रियल सॉन्ग सुना है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। तो वो मारू की बात पर घंटा ध्यान नहीं देती। खैर इसके बाद इनका जो गुड्डू है थोड़ा बहुत चलता है और कुछ देर के बाद रात हो जाती है, सभी लोग सोने चले जाते हैं और चिचा हर बार की तरह मटरी को नहला रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने मारतंडे अर्थात मारू को, जिसकी रात में नींद खुल जाती है और वो घूमते टहलते पहुंच जाता है चिचा के रूम के पास, और यहाँ पर उसने वो सारा नजारा देख लिया जो कि अंदर चल रहा है, जिसे देख करके उसे काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है। तो पूरी बात जानने के लिए अपना मारू अगले दिन डैड से इस बारे में पूछता है, जिस पर उसके डैड अपनी मटरी की सारी कहानी उसे सुना देते हैं। मटरी के साथ ये सब कुछ हो रहा है ये सुनकर के उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, परंतु वो कर भी क्या सकता था, जिसके बाद वो अपने डैड के साथ वहां से चला जाता है। परंतु जाते जाते वो अपना हेडफोन और वो मीडिया प्लेयर अपनी मटरी को ही दे जाता है। मटरी उसे पाकर के बहुत ज्यादा खुश थी तो वो उससे सॉन्ग को सुनने लगती है और भंसुड़ा नंदन पर ध्यान ही नहीं देती, जिस पर भंसुड़ा नंदन को बहुत गुस्सा आया और वो उसका हेडफोन निकाल करके जमीन में पटक देते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पहली बार अपनी मटरी उनसे नाराज हो जाती है, जिसके बाद रात में जब वो उसे नहला रहे थे तो यहाँ पर भी वो अपना गुस्सा दिखाती है। खैर भंसुड़ा नंदन उसे मनाने के लिए एक नेकलेस भी लेकर आते हैं, परंतु फिर भी वो नहीं मानती और उसके नेकलेस को तोड़ करके फेंक देती है और उसे जलाने के लिए उसके ही द्वारा लाए गए टूरिस्ट के पास जाकर बैठ जाती है, जिससे होता भी वही है जो अपनी मटरी ने सोचा था। भंसुड़ा नंदन भैया जल करके कोयला हो जाते हैं और इसके अगले ही दिन हम देखते हैं अपने थेपड़ा मारतंडे को अर्थात अपना मारू, जो कि वापस चला आया है अपनी मटरी की याद में, और यहाँ पर अपनी मटरी भी आशिक को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों कुछ बातें करते हैं और अपनी मटरी उसे इस बार गिफ्ट के रूप में एक डमरू देती है, अर्थात डमरू दे करके शायद वो ये बताना चाहती थी कि बाबू बजा दो, आई मीन डमरू को बजा दो। खैर यहाँ पर ये लोग जब अपने गप्पे लड़ा रहे थे और भंसुड़ा
भंसुड़ानंदन जब उसे इस तरह से गप्पे लड़ाते हुए देखता है तो भाई साहब उसका शक्ल सड़े हुए करेले जैसी हो जाती है, परंतु वो खास कुछ कहता नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब वो रात में सो रहा था तो उसने नोटिस किया कि मटरी वहाँ पर नहीं है और उसे ढूंढते ढूंढते वो पहुंचा सीधा अपने मारू के पास। यहाँ पर वो और मारू आपस में गुटरगु कर रहे थे, जिसे अपना भंसुड़ानंदन देख लेता है और गुस्से में उसे उठा करके रातों रात ही दूसरे कोने पर छोड़कर आता है। खैर इश्क में चोट खाया वो अपना आशिक वहाँ से चला तो जाता है, परंतु भैया जी एक बार जूता खा के ये मानते कहाँ है, दोबारा जूता खाने फिर आएगा, तुम देखना। खैर यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं अपने बुढ़ऊ को, जिन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया है कि उसके 18 साल होने को मारो गोली, हम उसके साथ पहले ही शादी कर लेंगे वरना ये तितली कहीं ना कहीं उड़ जाएगी। और धीरे धीरे उससे नजदीकियां बढ़ाने के लिए वो उसका जो बेड है उससे अपने बेड के साथ मर्ज कर लेते हैं और उसे अपने साथ ही सोने के लिए कहते हैं। यहाँ पर अपनी मटरी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इस बात के लिए वो बुढ़ऊ को थपड़िया भी देती है, परंतु बेशरम आदमी उसे इस बात का घंटा फर्क खींच नहीं पड़ता। अगले दिन हम देखते हैं कि अपना जो मारू है वो एक पोस्टर को लेकर के अपने साथ में आया है। दोस्तों उस पोस्टर में अपनी मटरी की 10 साल पहले की गुमशुदगी की खबर थी। एक्चुअली दोस्तों जो बुढ़ऊ है ये मटरी को 10 सालों पहले कहीं से उठा कर लाए थे और आज तक मटरी को उन्होंने ये बात बताई नहीं है। खैर जब मटरी को ये पता चलता है तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने बाबू अर्थात अपने मारू के साथ ही जाएगी, परंतु भंसुड़ानंदन उन्हें जाने दे तब ना, वो तो हर बार की तरह तीर उठा लेते हैं और होगने लग जाते हैं। लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार लैला भी प्रेम में पड़ चुकी है, जिस वजह से वो तीर के सामने आ जाती है और भंसुड़ानंदन एक बार निशाना लगाते लगाते फिर चूक जाते हैं। इस बात से अपना भंसुड़ानंदन काफी ज्यादा दुखी होता है और उसने जो भी तैयारियां की थी मटरी के साथ शादी करने की वो सब कुछ वो तोड़ फोड़ देता है। जिसके अगले ही दिन हम देखते हैं अपनी मटरी अपने मारू के साथ एक नाव में बैठ करके वहां से 9 to 11 होने का प्लान करती है, परंतु जाते जाते उसने नोटिस किया कि जो बुढ़ऊ है वो पूरी बोट में कहीं दिख ही नहीं रहे और यहाँ पर हम देखते हैं कि बुढ़ऊ एक कोपचे में बैठे हुए थे, काफी ज्यादा दुखी, हताश और निराश। और जैसे ही ये लोग वहां से निकलते हैं हम देखते हैं कि इनकी नाव हल्की सी स्टक हो जाती है, क्योंकि बुढ़ऊ ने उस नाव की रस्सी को अपने गले में बांध लिया था। मटरी को रियलाइज हो जाता है कि बुढ़ऊ कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो जल्दी से नाव को रोकती है और वापस चली जाती है अपनी बोट में। मटरी ने बुढ़ऊ के अंदर अपने इस गहरे प्रेम को देख करके उसके साथ जाने का निर्णय छोड़ दिया है और वो बुढ़ऊ के साथ ही शादी करेगी। यहाँ पर अपना मारू भी जब इतना गहरा प्रेम देखता है तो वो भी एक कदम पीछे हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को तैयार करते हैं और फाइनली ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के पश्चात जो अपना बुढ़ऊ है वो फिर से अपने फटी आवाज में गाना गाने लगता है। लेकिन अगले ही सीन में हम ये क्या देख रहे हैं, बुढ़ऊ गाना गाने के बाद एक तीर को आसमान में छोड़ते हैं और खुद नदी में कूद जाते हैं। अबे जब रहना ही नहीं था, पेलना ही नहीं था तो शादी क्यों की। खैर बुढ़ऊ तो निकल लिए, लेकिन जो तीर ऊपर गया था वो वापस चला आता है और सीधा गोल पर लगता है, गोल पर नहीं होल पर। खैर कुछ देर के बाद वहां पर अपना मारू भी आ जाता है और उसे ऐसी कंडीशन में देख करके गले लगा लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो अपना तीर बाहर निकालती है और फाइनली ये दोनों दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टपटप वाली मूवीज को देखने के लिए हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा। मैं हूँ आपका शिवाय और मूवी को करते हैं एंड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।